हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। यहाँ पे पहले जानने की कोशिश करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं मेरे थ्रू। तो सारी गाइडेंस हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगी। तो ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, साइकिक रीडिंग है, जो मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से यूनिवर्स आपको बताना चाहती है बहुत सारी चीज़ें। तो स्टे ट्यून्ड, स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक पूरा वीडियो देखें ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आए। एंड बहुत दिनों के बाद मैं रीडिंग बना रही हूँ, तो आई होप ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आएगी एंड बहुत आपको मोटिवेट भी करेगी। तो येस, इस रीडिंग में आपको बहुत सारी मैं गाइडेंस देने वाली हूँ आपकी जो भी सिचुएशन है इस वक्त में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार है, मेरी टवर्ड्स से ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त में, वो सारी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स हर ले एंड वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दे। जल्द से जल्द आप सभी लोगों का रीयूनियन यहाँ पे हो, इसी होप के साथ ये रीडिंग को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स मेरे से जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली से जुड़े हैं, डिवाइन गरिमा की इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल फैमिली से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों की यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ हैं वो प्लीज़ हमें बताइए एंड उनकी क्या यहाँ पे गाइडेंस मुझे देने की ज़रूरत है, उनको प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय सिस्टर्स, थैंक यू। हरे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ लॉर्ड कृष्ण, प्लीज़ गाइड करें हमें प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त में कैसी चल रही है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। 222 की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखी है, तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन बहुत जल्द यहाँ पे होने वाला है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नए रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, इंटर हो सकते हैं एंड ये जो भी होगा बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यस, एक सेकंड। ओके गाइज, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। मैं कार्ड्स को यहाँ पे शफल कर रही हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। एक सेकेंड गाइज। ओके गाइज, यहाँ पे देखते हैं आप लोगों की क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं। एंड फर्स्ट डेक से यहाँ पे एनर्जीज़ आपकी देखेंगे एंड दूसरे डेक से आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालेंगे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे मैं 8 कार्ड सिर्फ लूँगी आपकी एनर्जीज़ के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ओके, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे नज़र आया है एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ब्यूटीफुल। 2 कार्ड्स हमें और दीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। सिर्फ मुझे 2 कार्ड चाहिए थे लेकिन यूनिवर्स हमें कुछ और कार्ड्स यहाँ पे दे रहे हैं। लेट्स टेक। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, सन का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल, एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से यहाँ पे आया है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए, रीडिंग में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आती है, कोई भी कार्ड ऐसे नहीं आता है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा एक यहाँ पे वजह होती है, रीज़न होता है, ठीक है, गाइडेंस होती है यूनिवर्स की, तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। वरना मेरी जगह आप हो सकता है किसी और को देख रहे होते, या फिर उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फेथ या फिर एक कनेक्शन जैसे आपको मुझसे यहाँ पे जुड़ा है, आपको मुझसे फील होता है, वैसे आपको हो सकता है कहीं और से भी फील होता है, या फिर आप हो सकता है देखते हो। लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आपका मुझसे जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं जो मेरे थ्रू यहाँ पे आपको बताना चाहती हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स की क्या यहाँ पे गाइडेंस है जो आपको यहाँ पे आज मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, एक बहुत बड़े फैसले का इंतज़ार कर रहे हो आप सभी लोग यहाँ पर। और
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त में बहुत स्ट्रिक्टनेस आपको ऐसा दिखा रहे हैं, और ये इंसान थर्ड पार्टी में चला गया है, थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया है। ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है खुद की, ऐसा यहाँ पे हुआ है। आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आप भगवान से लगातार प्रे कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके भगवान ऐसा कुछ कर दें कि ये जो फैसला है जो मेरे पार्टनर ने लिया है वो बदल ये पार्टनर आपका, एंड आपको जो है यहाँ पे चूज़ कर लें। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त में। प्लस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में आपको नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को डील किया है, और कहीं न कहीं जो सपना इन्होंने आपके साथ एक शादी का, एक मैरिज का आपको दिखाया था, एक कमिटमेंट का जो भी वादा आपको किया था, एक प्रॉमिस किया था, वो कहीं न कहीं ये प्रॉमिस तोड़ चुके हैं, ब्रेक कर दिया है इन्होंने, एंड आपका जो ट्रस्ट है कहीं न कहीं वो चकनाचूर हो गया है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो डेफ़िनेटली आप लोग एक बहुत बड़े फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपके फ़ेवर में ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, एंड कब ये सारी चीज़ें सही होंगी। आप बस वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही हो जाए। ये आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। आप लोग प्यार की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इस वक्त में हैं, अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके मन में आ रहे हैं। आप हिम्मत बना के रखे हुए हैं, बिल्कुल भी आपने हिम्मत खोई नहीं है। ऑल्दो सिचुएशन आपके पूरे अगेंस्ट में जा चुकी है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत अपनी बना के रखी हुई है। आप फिर भी चाहते हैं कि ये इंसान आपके फेवर में कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसीजन लेकर के आए, एंड जो भी खुशियाँ आपके हिस्से की थी, जो आपको मिलनी चाहिए थी, जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट, जो फैसला आपके फेवर में आना चाहिए था, जो आपके हिस्से में आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी और को दे दी गई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है जो इस वक्त में आप दिमाग में आपके ये चीज़ें चल रही हैं। ऑल्दो दिल में आपको, दिल से ये चीज़ आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहीं न कहीं एक टाइम पे आप दोनों एक साथ थे, और इन्होंने आपको मैरिज का कहीं न कहीं वादा किया था, और ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपने बहुत सारे सपने देखे थे इस इंसान के साथ, एक हैप्पी फैमिली के, जहाँ पे मैरिज होगी, बच्चे होंगे, आप दोनों साथ में घूमेंगे फिरेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो आप दोनों ने साथ में यहाँ पे ड्रीम किया है, या फिर आपके पर्सन ने आपको कहा है कि वो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सपना है कहीं न कहीं वो अधूरा रह गया है, बिकॉज़ ऑफ वन ओनली डिसीजन। एक डिसीजन की वजह से सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एकदम किनारे हो चुकी हैं। आपकी पूरी लाइफ जो है वो कहीं न कहीं एक ठहराव में आ चुकी है। आप कहीं न कहीं रुक से गए हैं, आप कन्फ्यूजन में जा चुके हो। क्या हो गया इस इंसान को एकदम से ये इंसान चेंज कैसे हो गया? एकदम से ये सारी चीज़ें कैसे हो गई? लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद है, एक आस है, एक विश्वास है, और हिम्मत आपने बना के रखी हुई है। बहुत अच्छा वर्क आप लोग कर रहे हैं, बहुत हिम्मत बना के आपने रखी हुई है। एक स्ट्रेंथ जो कहीं ना कहीं पास्ट में खो गई थी, वो स्ट्रेंथ को दोबारा से आपने इकट्ठा किया है, एंड दोबारा से आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ इस इंसान का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आए हो डेफिनेटली। एंड ये सब आपकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन थोड़ा सा बस कन्फ्यूजन है कि क्या ये इंसान ये सारी चीज़ें करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके फेवर में डिसीजन नहीं बनाया है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक विश्वास है अलग सा कि नहीं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जब वो आपके साथ थे, एंड अभी भी आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आज भी आपसे प्यार करता है, एंड वो एक दिन ज़रूर आएंगे आपके पास। एंड जो भी थर्ड पार्टी में ये गए हैं उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आएंगे डेफिनेटली, ये आपको ऐसा लगता है यहाँ पर। और ये चीज़ें होंगी भी फ्यूचर में, क्योंकि सन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड। यहाँ पे 3 मेजर कार्ड है, एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं। विक्ट्री का कार्ड दिख रहा है, एक फुलफिलमेंट का कार्ड आपको दिख रहा है, थर्ड पार्टी से निकलने कार्ड यहाँ पे आया है। देखिए, थर्ड पार्टी नेसेसरी नहीं होती है कि किसी और पर्सन के साथ जाकर के फिजिकल हो गई, या फिर फ्लर्ट कर लिया, या फिर बातें कर ली, या फिर कुछ भी कर लिया। ये सारी चीज़ें सिर्फ थर्ड पार्टी में नहीं आती। थर्ड पार्टी बहुत बड़ा ही एक एरिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कभी कभी हमारे जीवन में
कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, इंसान की प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। कभी कभी लोग नहीं समझ पाते कि उस वक्त में उनको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। कभी कभी पैसा बहुत बड़ी एक मजबूरी बन जाता है इंसान की, और वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है रिलेशनशिप के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बिना पैसे के प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती। पैसा भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे लोग पैसों की वजह से भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से भी एक थर्ड पार्टी पैसा यहाँ पे बन जाता है, और आप दोनों के बीच में एक दूरी आ जाती है, एक डिस्टेंस आ जाता है, और कहीं ना कहीं एक इंसान जो है पीछे हट जाता है, या फिर कोई डिसीजन ऐसा बना लेता है कि आपसे वो हट रहे हैं, आपके वो लायक नहीं हैं, अपने आप को कम समझना, अपने आप को डिज़र्विंग नहीं समझ रहे हैं, आपके लायक नहीं समझ रहे हैं। तो बहुत सारी फैक्टर्स आ जाते हैं, प्लस बीच में बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। अगर आप दोनों के बीच में इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर बन जाता है कि फैमिली बीच में जब आती है ना, तो गाइज़ बहुत सारे फैक्टर्स आने लगते हैं, क्योंकि फैमिली कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ईजिली नहीं मानती है। स्पेशली इन इंडिया जो इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजन जो मैरिजेस हैं वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें आज की डेट में ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम हमेशा कोशिश करें कि आपकी जो कम्युनिटी है उसी में आप ढूंढें, उसी में आप जो है चीज़ों को आगे लेकर के जाएं। अगर आपको किसी के लिए प्यार महसूस भी होता है, तब भी आपको वहीं पे विड्रॉ कर लेना है। किसी को भी उम्मीद नहीं देनी है, उस रिश्ते को आगे लेकर के जाना नहीं है, उसको बिल्कुल भी अपने साथ साथ नहीं रखना है कि वन डे आप उनके साथ हो जाएंगे। नहीं नहीं, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। अगर कोई करता है तो वो टोटली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोई भी बच्चा नहीं है। एवरी वन हु इज़ 20 ईयर्स एंड अबव, ही और शी नोज़ कि उनकी फैमिली कैसी है, उनका जो एक घर परिवार या फिर उनका बैकग्राउंड कैसा है, आपको वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं। लेकिन कुछ लोग क्योंकि इतने ज़्यादा बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, या तो वो बेवकूफ़ हैं या फिर जो है वो आपका यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना यूटिलाइजेशन देख रहे हैं, अपना सेल्फिश वहाँ पे रीजंस होते हैं लोगों के कि उनको अपना बेनिफिट दिख रहा है आपके साथ होने से। बस वो अपना ही देखने की वजह से आपको साथ में रखे हुए, बाकी आपके बारे में वो नहीं सोचते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए आपको अपने साथ रखे हुए, आपके बारे में नहीं सोचते कल को जाके आप जब इनसे जुड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ से अगर जाएंगे तो इस इंसान का क्या होगा, क्या ये इंसान इस चीज़ को सहन कर पाएगा। बहुत सारे लोग और सारे बड़े बड़े वादे कर देते हैं, और आपके केस में भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन यूनिवर्स आपको सचेत कर रही है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अब कोई भी चीज़ बन नहीं सकती है, ना ही हमारे करने से कुछ होगा, ना ही आपके करने से कुछ होगा, ना ही आपके पर्सन के करने से कुछ होगा, कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़रूरी है समझना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है, एंड अगर ये चीज़ गॉड के हाथ में, तो उसे गॉड के हाथ में ही सौंप देना चाहिए। आपको ज़बरदस्ती अपनी टुवर्ड से मेहनत करना या फिर एफ़र्ट्स लगाते रहना कि नहीं नहीं आप जो है सामने वाले को मना लेंगे, अपने एफ़र्ट से उनको समझा लेंगे या फिर उनको अपनी तरफ कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जो इंसान आपको जो ये छोड़ कर गए हैं, जो जिस भी हालात में गए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक माइंड मेकअप किया है, और वो माइंड मेकअप कहीं ना कहीं बहुत टाइम पहले से चल रहा था। एकदम से उन्होंने आपको दिखाने के लिए किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइंड मेकअप बहुत पहले से चल रहा था कि उनको जाना है। ठीक है, उनको जाना है, ये चीज़ उनको पहले से पता थी, एंड दैट्स वाई उन्होंने जब पूरी तरीके से डिसीजन ले लिया, पूरी तरीके से माइंड से, मन से वो तैयार हो गए कि हाँ अब उनको आपको छोड़ने का समय आ चुका है, तब उन्होंने छोड़ लिया। जब वो रेडी थे उस वक्त में उस इंसान ने आपको छोड़ा। उसने ये नहीं सोचा कि आप रेडी हो या नहीं हो उन्हें छोड़ने के लिए, उन्होंने कतई ये सारी चीज़ें नहीं सोची। उन्होंने आपको अपने ऊपर इतना इंटरडिपेंडेंट बना लिया, इतना को डिपेंडेंट बना लिया कि आपके बिना जो ये उस इंसान के बिना आपको सांस तक नहीं आ रही है, आप सांस लेते भी नहीं बन रहा है। तो इतना ज़्यादा जो है किसी को भी अपने ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी। ठीक है, स्पेशली रिलेशनशिप में जब हम आते हैं, और
चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही पक्ष की बात कर रही हूँ, किसी को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स देखते हैं कि एक सेकेंड गाइस, कार्ड निकाल। ओके गाइस, यहाँ पे मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन बन गई है जहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर है, आउट ऑफ कास्ट है, आउट ऑफ रिलीजन है, आप दोनों की एकदम डिफरेंट ही है, बहुत ही लोवेस्ट हाईएस्ट वाला डिफरेंस है, तो ऐसे में चीज़ें बन नहीं पाती। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि चीज़ें बन नहीं पाती हैं, बहुत मुश्किल है कि कोई इंसान इस चीज़ को फेस कर जाए। बहुत सारे लोग बहुत कमज़ोर भी होते हैं, कायर टाइप्स होते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं होती, उनके अंदर ताकत ही नहीं होती कि वो पूरे समाज से लड़ सकें, आपके लिए पूरे ख़ानदान से लड़ सकें। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को जो है अपनी चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं, क्योंकि देखिए, इंसान अगर अपना सब कुछ छोड़कर चला जाएगा तो वो कहाँ रहेगा, और ना उसके पास पैसा है, ना रहने के लिए कोई घर है, तो कहाँ जाएगा, आपको कहाँ रखेगा, ये बताइए। तो ये चीज़ हो जाती है। कोई भी इंसान सड़क पे नहीं आना चाहता। माइंड ज़रा दिमाग से सोचिएगा इस बात को, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई भी सड़क पे आकर के सब कुछ अपना दांव पे लगा करके आपका साथ क्यों देगा, सोचिए ज़रा इस चीज़ को, ठीक है। अगर उसके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, बहुत जो है भारी, जो है उसके पास ऐसी कोई जॉब है, या फिर बहुत सक्सेसफुल इंसान है कि अपना जो है सब कुछ खुद ही उठा सकता है, उसे किसी चीज़ की या फिर अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं, तब तो वो इंसान आपका साथ देगा और डंके की चोट पर देगा, ये भी चीज़ है। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से डिपेंड है अपने पेरेंट्स के ऊपर, और पूरी तरीके से भी नहीं, अगर मान लीजिए कि वो थोड़ा भी डिपेंडेंट है, तब भी वो आपके साथ नहीं देगा। क्योंकि कोई भी इंसान जो है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, ये तो सच्चाई है गाइस, ठीक है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, आपको चाहे लड़का छोड़ के गया है, लड़की छोड़ के गई, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी का साथ देना बहुत मुश्किल काम, ठीक है, दोनों के लिए ही। तो ये चीज़ हो जाती है। और यस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, आपको क्या लगता है, क्या गाइडेंस है। एक सेकेंड। ओके गाइज, लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं। 17 की एनर्जी, तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को अपना अपना सोल पर्पस जो भी है उसको प्लीज़ ढूंढिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उनको उस चीज़ को करना शुरू करिए, क्योंकि आपका सोल पर्पस ही है जो आपकी लाइफ में एक पर्पस लेकर के आएगा। सोल पर्पस मतलब आपकी आत्मा का जो एक पर्पस है, जो आपने जन्म से पहले ले लिया था, आपने जो है एक प्रण लिया था, एक प्रॉमिस किया था, एक ओथ लिया था यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने, कि आप धरती पे जब जाएंगे तो ये काम ज़रूर करेंगे, ये आपका परम धर्म है ये काम करना। तो उस काम को पहचानना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अभी आप सांसारिक जीवन में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, इस मोह माया के जंगल में बहुत ज़्यादा ही फंस चुके हैं। आपको अपना जो धर्म है वो याद ही नहीं है कि आप क्या करने के लिए आए थे, ठीक है। तो उसको ढूंढने की, उसको परखने की आपको ज़रूरत है, एंड उसको फॉलो करिए, ठीक है। आपको देखना होगा कि आप क्या करने के लिए आए हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, रिपीटेड एनर्जी, दोनों रिपीटेड एनर्जी आई है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, दोनों डेक्स है। देखिए यूनिवर्स आपको बता रही है, यहाँ पे टावर का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। देखिए कार्ड्स नहीं भी आते हैं, ठीक है, एंड कार्ड्स की एनर्जी मैं पकड़ती हूँ, यहाँ पे एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कुछ सडन चीज़ें एकदम से हुई हैं, एंड एकदम से ये सारी चीज़ें बिगड़ी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया यहाँ पे, इस कार्ड को यहाँ पे आना था, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको देना चाहती थी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स में आप लोग डूबे हुए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एक सेकेंड गाइस, बॉटम से आया है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पे है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ऐसा करना होगा कि अपनी जो एक रुकी हुई ज़िंदगी है उसमें एक मूवमेंट लेकर के आना होगा। आप बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि ओवर थिंक करना, और एक होता है बहुत एक्सेसिव ओवर थिंक करना।
बहुत ज़्यादा दूर की आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा। आपको थोड़ा सा जो है कम प्रैक्टिकल बनना है, थोड़ा सा कम प्रैक्टिकल बनना। आपको ज़रूरत है इस वक्त में काम करने की। काम ऐसा करिए जो ग्रुप में हो। ग्रुप में आप कोई नया बिजनेस या फिर कोई नया सेटअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही जो ये हर चीज़ का इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद ही कोई चीज़ स्टार्ट करिएगा, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो। ये गाइडेंस है आपके लिए। एंड अपनी स्पीड लेकर के आइए अपनी लाइफ में। एक आप अभी तक एक धीमी धीमी चाल चल रहे हैं, मैं कहूँ कि चल भी नहीं रहे हैं आप, बहुत एकदम जो है बस घसीट घसीट के अपना जीवन आगे लेकर के जा रहे हैं। तो अब आपको दौड़ना है, दौड़ लगाना शुरू करना है। एंड बहुत हो गया रातों में रोना, दिन भर रोना, तकलीफ़ में रहना, तकलीफ़ में जो है पूरा दिन गुजार देना, बहुत हो गया। अब आपको ज़रूरत है कि आप इस तकलीफ़ वाले जीवन से बाहर निकलो एंड अपने आप को इस एंग्जाइटी से, इस डिप्रेशन से बाहर लेकर के आओ। ठीक है, आपको कोशिश करनी होगी अपने आप को हील करने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंसिंग का कार्ड आया है, अपना प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड बैलेंस करिए। ना ज़्यादा प्रैक्टिकल ना ज़्यादा इमोशनल, दोनों का एक बैलेंस लेकर के आना है और लाइफ में एक मूवमेंट लेकर के आना है। अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना है और ग्रुप में स्टार्ट करना है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूर दृष्टि से देखने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा गलत हो गया मेरी लाइफ में, तो यस, गलत तो हुआ है, लेकिन अब आपको इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एक पत्थर दिल बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पत्थर दिल बन गए हैं ना, ये पत्थर दिल को थोड़ा सा आपको तोड़ना है एंड उस चीज़ को सही करना है, पत्थर नहीं बनना है। आप इमोशनल पर्सन है, आप एक प्यार से भरे पर्सन है, आप प्यार के लिए बने हो, आप प्यार देने के लिए बने हो, प्यार लेने के लिए बने हो, प्यार से ज़िंदगी गुजारने के लिए बने हो। आप पत्थर दिल है ही नहीं, तो जो आप हैं नहीं वो बनने की कोशिश आपको नहीं करनी है। और अगर सिचुएशन ने आपको ऐसा बना दिया है तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। चेंज बिगिनस फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम इट सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले जो चेंज होता है वो अपने आप से ही हमें शुरू करना है। तो आपको चेंज लेकर के आना है कि ओवर प्रैक्टिकल नहीं बनना है, पत्थर दिल नहीं बनना है, थोड़ा सा इमोशनल भी रहना है। अगर ये इतने ज़्यादा जो सडन चीज़ें जो हुई हैं, जो घटित हुआ, इसकी वजह से कोई इमोशन फील ही नहीं हो रहा है, इमोशन लेस आप हो चुके हैं, तो यस, आपको अपनी हीलिंग करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। आगे का जो जीवन है ना, उसको बेहतर बनाने के लिए अभी आपको थोड़ा सा इमोशंस को फील करना बहुत ज़रूरी है। इमोशन लेस होके जीवन नहीं जीना है। आप लाइफ में कुछ फील ही नहीं कर पाएंगे, ना आप प्यार फील कर पाएंगे, ना गुस्सा फील कर पाएंगे, ना गुस्सा कर पाएंगे, ना ही कुछ और चीज़ें आप कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है इमोशंस का होना लाइफ में। एक इंसान जो होता है वो इमोशंस की पुतली है। अगर इमोशंस ही नहीं होगा तो क्या होगा, बताइए आप। ठीक है, कुछ सिचुएशंस लाइफ में घटित हो गई, मानती हूँ मैं बहुत गलत हो गया आपके साथ, लेकिन आपका जो ट्रू नेचर है वो बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल भी गया तो उसको दोबारा से आप बदल सकते हैं, वापस से वहीं लेकर के आइए जो आप थे। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। मेहनत करिए इस चीज़ में, ग्रो करिए अपने आप को एंड होप बना के रखिए। सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। एवरीथिंग जो आप चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं, वैसे ही सारी चीज़ें होंगी। एक बड़े व्यू को देखने की कोशिश करिए, गॉड के व्यू को देखने की कोशिश करिए। भगवान ने सारी चीज़ें आखिर आपकी लाइफ में करी क्यों है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कुछ रीज़न है। उस रीज़न को समझने की कोशिश करिए एंड अपने आप को इस दर्द से, इस तकलीफ से आपको बाहर निकालना है। एक होप जो ज़िंदगी में नहीं बन पा रही है उसको बनाने की कोशिश करनी है। होप ज़रूर बनाइए, विश्वास बना के रखिए ईश्वर पे। आपने जो भी मेहनत करी है, जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, वो ज़ाया नहीं जाएंगे, वो बेकार नहीं जाने वाले। आपको हर एक चीज़ की यहाँ पे कीमत सूद समेत विद इंटरेस्ट यहाँ पे वापस यूनिवर्स देंगी और वो चीज़ होगी। बस आपको होप बना के रखनी है। आपका इंटरेस्ट इस वक्त में नहीं बन पा रहा है। अगेन किंग ऑफ कप्स नज़र आ रहा है, अगेन 10 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है, अगेन यहाँ पे सन का कार्ड है, तो रिपीटेड एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों की लाइफ में एक बहुत
बहुत ही अच्छा प्यार नज़र आ रहा है। बस देर किस चीज़ की है, आपकी लाइफ में ये इंसान बहुत जल्दी आएगा जो आपको ढेर सारा प्यार करेगा। इस इंसान के मन में आपके लिए इतने इमोशंस होंगे और इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव ये इंसान आपको देगा कि आपने अभी तक जितना भी खोया है वो सब कुछ सूद समेत आपको वापस मिल जाएगा और आप यूनिवर्स को सिर्फ थैंक यू ही कहते रहेंगे। बस देरी इस बात की है कि आप अभी इंटरेस्ट लेस हो चुके हो, आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो ही नहीं पा रहा, इवन आपको अपना कोई काम करने का भी मन नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आने लगेंगी और आपकी जो फैमिली इनकम्प्लीट है, जो फैमिली बन नहीं पा रही है, वो भी बन जाएगी। जो खुशियाँ अभी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है वो खुशियाँ भी आपकी लाइफ में आप आ जाएंगी, आप खुश हो जाएंगे। इसी तरीके से आप भी खुश होंगे। बाहें फैलाकर आपको बस अपने आप को चेंज करना है, इन खुशियों के लिए रेडी करना है अपने आप को, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। आपको एक डिवाइन लव में अपने आप को लेकर के आना है। आपको कभी भी जो है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि ओके गाइस, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे साथ नहीं हो रहा है कुछ भी अच्छा और सब कुछ ख़राब हो चुका है, अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। इस तरीके से लो एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपको अपने आप को चेंज करना होगा, थोड़ा सा आपको अपने आप को बदलना होगा। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को बदलो, ठीक है। देखते हैं इस डेक से क्या गाइडेंस निकल के आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी, एग्जॉशन की एनर्जी, पास्ट लाइफ की एनर्जी है, यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी नज़र आई है। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे पेशेंस की यहाँ पे एनर्जी है, मास्टर का कार्ड बॉटम से आया है। देखिए यूनिवर्स कह रही है कि धैर्य आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो अपने बच्चे को 9 महीने तक धारण करती है, बहुत पेशेंस दिखाती है वो, ठीक है, बहुत पेशेंस धैर्य वो दिखाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपने गर्भ में धारण करके चलना और 9 महीने तक उसको लाद के चलना। आप 2 सेकंड के लिए किसी चीज़ को अपने पेट से बांध कर देखिएगा, आप नहीं चल पाएंगे, आपको उलझन होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी इसको निकाल के रख दे और आराम से जो है लेट जाए या फिर आराम कर ले थोड़ी देर, या फिर इससे बहुत ज़्यादा उलझन लगी। लेकिन एक माँ के अंदर बहुत पेशेंस आ जाता है, 9 महीनों में बहुत पेशेंस आ जाता है माँ के अंदर। सबसे ज़्यादा धैर्यवान अगर कोई होता है तो एक स्त्री ही होती है। तो डेफिनेटली आपको भी कहा जा रहा है कि उसी तरीके से आपको धैर्य बनाना सीखना होगा। ये वक्त आपको धैर्य बनाना सिखा रहा है। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ आपके कर्मास से जो क्लियर हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हटाई जा रही हैं आपकी लाइफ से। जो गंदगी आपकी लाइफ में थी वो हटाई जा रही है। कभी कभी होता है कि कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती, यूनिवर्स को पता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है। एंड कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ गलत करी थी जो इस लाइफ टाइम में आपको वहाँ पे कवर अप करना था, ठीक है। वो चीज़ें हो गई, वो कर्मा क्लीन हो गया एंड अब आपका उस कर्मा से अलग होने का भी समय आ चुका था। दैट्स वाई आप लोग अलग भी हो गए, तो वो हट चुका है आपकी लाइफ से, कंप्लीटली क्लोज वो आपको करना है। वो इंसान अपनी तरफ से क्लोज़ कर चुका है, आपका क्लोज़ करना अपनी टूवर्ड से अभी बाकी है। तो आपको इस कर्मा को रिलीज़ करना होगा, इस इंसान से आगे बढ़ना होगा। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग, इतना ज़्यादा आपका दम घुट रहा है। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें घटी है ना, इन चीज़ों की वजह से माइंड बहुत ज़्यादा आपका चल रहा है, दिमाग बहुत चल रहा है और मन में बहुत तकलीफ़ आ गई है। 9 की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो डेफिनेटली आपको इस एग्जॉस्ट वाली एनर्जी, इस परेशानी वाली एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। रीबर्थ आपकी एनर्जी में दिख रहा है, तो आपका रीबर्थ होना था, आपका दोबारा से जन्म होना था। आपकी जो सोल है, मैंने कहा ना कि अभी मैंने जस्ट बोला कि आपके मन के भीतर, आपकी आत्मा के अंदर कुछ गंदगी थी जो पास्ट लाइफ से कैरी हो रही थी, वो इस लाइफ टाइम में आपका दोबारा जन्म कराना था। लेकिन आपका तो एक बार जन्म हो चुका था। लेकिन जब ऐसी कोई डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, जब आप आत्मा के लेवल पे रोते हैं, तो आपका दोबारा से जन्म हो जाता है। आप लोग कहते हैं ना कि मेरा तो बिल्कुल मरने का मन हो रहा था, या फिर मैं तो बिल्कुल मरी गई, ऐसी सिचुएशन आ गई थी, या फिर मैं मर चुका था, ठीक है, उस सिचुएशन में। तो उस वक्त में जो भी चीज़ें घटित हुई ना, वो इस कारण से हुई हैं। आपका रीबर्थ होना लिखा था,
एक बार बर्थ लेने के बाद दोबारा से रिबर्थ होना सिर्फ ऐसे डिवाइन इंटरवेंशन में ही हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग का रीबर्थ तभी हुआ जब आप दिल से टूटे, आपका दिल टूटा, आपकी आत्मा टूटी और आपकी आत्मा से जो भी गंदगी थी वो गंदगी बाहर निकल गई। अब क्योंकि वो चीज़ें बाहर निकल चुकी हैं तो आप शुद्ध हो चुके हैं, प्योर हो चुके हैं। ठीक है, आप प्योर हो चुके हैं। महाभारत में एक जो ये अध्याय है वहाँ पे जो ये सारे पुत्र जो है मर चुके थे। ठीक है, पांडवों के सिर्फ एक पुत्र बाकी रह गया था। ठीक है, सिर्फ अभिमन्यु का जो पुत्र था वो बाकी रह गया था, लेकिन वो भी गर्भ में मर गया था। ठीक है, ब्रह्मास्त्र की वजह से, ब्रह्मास्त्र जब चला था, ठीक है, तो उस ब्रह्मास्त्र के कारण वो पुत्र भी मर गया था गर्भ में ही। लेकिन श्री कृष्ण ने उसको दोबारा से जन्म दिया, उसकी धड़कनें दोबारा से जीवित हुई एंड इस तरीके से वो गर्भ में ही प्योर हो गया, दोबारा से उसका रीबर्थ हो गया। वही प्रोसेस आपके जीवन में, आप सबके जीवन में दोबारा से घटित हुई है ताकि आपका जन्म दोबारा हो सके, आप शुद्ध हो सके एंड आने वाली ज़िंदगी में जो भी रुकावटें आ रही थी, जो आपको ज़िंदगी में नहीं मिल पा रहा था, वो सारी चीज़ें हट जाएं और आप खुशियों को जी पाओ, खुशियों की तरफ आप कदम बढ़ा पाओ और आपका कोई विनाश न कर पाए, आपको कोई छू भी ना पाए, आपको कोई तोड़ भी ना पाए। इस तरीके से आपका यहाँ पे शुद्धिकरण हुआ है। ये एक तरीका है जो यूनिवर्स ने जो है बहुत अप्लाई हो रहा है और आज की जनरेशन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। वो इसीलिए हो रहा है और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों की टुवर्ड्स जो बहुत ज़्यादा उनको रुझान आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो बहुत ज़्यादा एज हो गई लोगों की, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, तब जाके लोग स्पिरिचुअल होते थे, तब जाके वो लोग पूजा पाठ या फिर बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ में रुचि लेते थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों में। लेकिन आज की डेट में यंगस्टर्स आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका शुद्धिकरण एट यंग एज हो जा रहा है। ये सब यूनिवर्स की मर्ज़ी है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब लॉर्ड कृष्ण की मर्ज़ी से हो रहा है, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। आप और हम तो सिर्फ एक माध्यम है जो यहाँ पे कर रहे हैं। हम सब सिर्फ जो है उनके जो है भागते हैं और उनके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनके जो कार्य हैं वो कार्य हम करने आए हैं। तो आप सबको भी पहचानना है कि आपका क्या कार्य है जो आप करने के लिए आए हो, उस कार्य तक आपको पहुँचना है। ये कार्य आपको खुद से करना होगा। ठीक है, आपका रीबर्थ यहाँ पे हो चुका है एंड डेफिनेटली ट्रैवलिंग का कार्य है। तो आपसे कहा जा रहा है कि घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा आपको ट्रैवल करना है, घर में नहीं बैठना है। ठीक है, आप जो ये एक कमरे में अपने आप को आपने बंद कर लिया, बहुत ज़्यादा एक घुटन वाली ज़िंदगी में आप जा चुके हो, इससे बाहर निकलना है, थोड़ा सा ट्रैवल करना है। एंड जो एक रे ऑफ होप आपकी लाइफ में अभी तक दिख नहीं रहे, मैं कह रही हूँ ना कि बहुत जल्दी क्लाउड्स छटने वाले, ये जो अंधेरी रात है ना ये हटने वाली, बहुत जल्दी एक रे ऑफ होप आपकी ज़िंदगी में आने वाली, ये सूरज आपकी ज़िंदगी में दोबारा से निकलने वाला है और ये बहुत जल्दी होगा। 555 की एनर्जी 100% यस, ये चेंज, ये जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आकर रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको कदम बढ़ाना है, स्पीड लेकर के आना है। जितनी भी बाधाएं अभी तक आ रही थी आपके जीवन में वो सारी बाधाएं हटने वाली हैं क्योंकि आपने अपना शुद्धिकरण यहाँ पे कर लिया। यूनिवर्स ने जो भी प्रोसेस कराना था आपका वो प्रोसेस हो चुका है। आप इस वक्त में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हो कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, अपने आप को दिखाना नहीं है कि मेरे अंदर कोई इमोशन है, मैं ऐसा ही दिखाना है कि मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तकलीफ़ में हूँ। आप इस तरीके से दिखा रहे हैं। कंट्रोल मत करिए, ज़बरदस्ती कंट्रोल मत करिए। स्पीक योर इमोशंस, लेट देम कम आउट। ठीक है, आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखना होगा, कम्युनिकेट करना सीखना होगा, अंदर नहीं रखना कोई भी चीज़, चाहे गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, ज़्यादा देर तक अंदर रहेगा तो आपके शरीर का वहाँ पे नाश होगा, आपके शरीर ही बर्बाद होगा। इससे बढ़िया है कि आप उस सारी चीज़ों को बाहर निकाल दो। बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। गुस्सा हो, रोना आ रहा है,
रो लीजिए, गुस्सा करना है गुस्सा कर लीजिए। आपको कोई बात मन में खाई जा रही है उसको बाहर किसी और को बता दीजिए, किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन को बताइए, किसी को नहीं बता सकते ईश्वर के सामने आप बोल कर वहाँ पे बता दीजिए जाके। लेकिन आपको अपने मन के अंदर नहीं रखना है, अपने दिमाग के अंदर नहीं रखना है, ठीक है। कंट्रोल नहीं करना है उस चीज़ों को, लेट देम गो ऑफ, ठीक है। अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए बस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आपके लिए गाइडेंस निकल के आया। बॉटम से यहाँ पे जो कार्ड है वो मास्टर का एनर्जी है। मास्टर हमें ये दिखाता है कि आपने अब सारी चीज़ों पे मास्टरी हासिल कर ली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अभी तक आपको डिवाइन से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। आप आए थे डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, डिवाइन का कुछ कार्य करने के लिए धरती पे, लेकिन हुआ क्या कि आप इस संसार की मोह माया में इतना ज़्यादा फंस गए कि आप जो कार्य करने आए थे वो कार्य आप भूल ही गए। आपके बिल्कुल एकदम ध्यान ना ही तो आप उस पथ पे चल पाए कि आप उस कार्य तक पहुँच पाओ, ना ही आपने वो कार्य को करा अभी तक। लेकिन अब आपकी यहाँ पे शुद्धिकरण जब हुई है तो आप जो है इस मोह माया से एकदम हट गए हैं एंड अब आप डायरेक्टली अलाइंड हो चुके हैं यूनिवर्स से, उस परमात्मा से, जो आपको बताएंगे कि आपका कार्य है क्या, आप क्या करने के लिए आए हो। और अब इस समय पर आपको अपना कार्य ढूंढना है और उसको पहचानना है, ठीक है। एंड फिर उस पर मास्टरी हासिल करनी, उस पर एकदम आपको ऐसा बन जाना है कि आप उसमें परफेक्ट हैं। ये काम आपको करना है, आपको दिया गया है एंड वो बहुत ही मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से और पूरी परफेक्शन के साथ आपको उस कार्य को करना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, कोशिश करनी है कि आप उसमें पूरी तरीके से मास्टरी हासिल कर लो एंड वो सारे कार्य को करो जो आप करने के लिए आए हैं, ठीक है। अवेयरनेस लेकर के आओ। ये चीज़ें कैसे होंगी, आपके अंदर कृष्ण है, आपके अंदर ही डिवाइन है, आप अपने अंदर झाँको। कैसे जानेंगे हम कि क्या करने के लिए आए हैं। आपको मेडिटेशन करना है। आप सभी को मेडिटेशन करते वक्त अपने सेल्फ से जुड़ना है, अपनी सोल से जुड़ना है, सोल से जुड़कर अपने डिवाइन से जुड़ना है, अपने परमात्मा से जुड़ना है, जिनको भी आप मानते हैं। एंड प्लीज़ उनसे जुड़कर अपने सोल पर्पस को वहाँ पे पहचानने की कोशिश करिए, उनसे पूछिए। जब आप उनको ये चीज़ पूछोगे आपको सवाल ऑटोमेटिकली वो खुद देंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको वो सारे सवालों के जवाब वहाँ पे दिए जाएंगे और ये चीज़ होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। इंट्यूटिव नजर्स, मैंने कहा ना, ये अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनने की ज़रूरत। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अपने अंदर जाओ, अपनी सोल से जुड़ो, ठीक है। इंट्यूशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ द सोल। सोल की जो लैंग्वेज है वो आपकी इंट्यूशन ही है, गट फीलिंग है कि ये चीज़ हो सकती है, ये ऐसे हुआ हो सकता है। तो आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है बार बार, वही आपकी सोल की लैंग्वेज है एंड आपकी सोल ही आपको बताएगी कि आपका सोल पर्पस है क्या, आप क्या करने के लिए आए हैं। वी ऑल बॉर्न अवेयर विद अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ इनर नोइंग। इंट्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स वी पॉजेस। सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो इंट्यूशन ही है, जो हमेशा हायर सेल्फ से हमें जोड़ने की कोशिश करता है, यूनिवर्स से जोड़ने की कोशिश करता है और उस परमात्मा से, उस डिवाइन स्पिरिट से जोड़ने की कोशिश करता है, जिनका कार्य हम करने के लिए आए हैं। आप सब लव की एनर्जी में आइए, क्योंकि लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, एंड यू आर जस्ट एज वर्दी ऑफ रिसीविंग एज यू आर ऑफ गिविंग लव एंड कंपैशन। जिस तरीके से आप लव और कंपैशन देते हैं वैसे ही आप रिसीव करने के भी डिज़र्व करते हो, आप लायक हो इस चीज़ के एंड वो चीज़ें आपको मिलेंगी भी। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को लव की एनर्जी में वापस लेकर के आना है, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस जो है वो लव से ही शुरू होता है और लव पे ही ख़त्म होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लव के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको प्रेम की एनर्जी में आना है, आपको सद्भावना की एनर्जी में आना है, आपको एक कंपैशन की एनर्जी में आना है, करुणा की एनर्जी में आना है, काइंडनेस की एनर्जी में आना है। सबके लिए आपके मन में प्रेम होना चाहिए, द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, जेलसी नहीं होना चाहिए, ग्रीफ नहीं होना चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी लो वाइब्रेशनल एनर्जी, आपको सबसे पहले अपने आप को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में लेकर के आना है एंड जॉय एंड पीस की एनर्जी में लेकर
लेकर के आना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको उस डिवाइन लव की एनर्जी में आना है जिसमें आपको होना चाहिए। अभी तक आप उस एनर्जी में पहुंच नहीं पाए, तो अपने आप को उस डिवाइन एनर्जी में लेकर के आइए, ठीक है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है। रीच आउट, आपसे बहुत सारे आपके जो डिवाइन स्पिरिट्स है वो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे इनविजिबल फॉर्म में हो, लेकिन आपको दिया जा रहा है सपोर्ट। एंड यस, that it is truly okay to accept support however it is presented to you। सपोर्ट जैसे भी आ रहा हो, आप लोगों से कहा जा रहा है कि उसको प्लीज़ एक्सेप्ट करना सीखिए, उसको डिनाई मत करिए अगर आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है तो, ठीक है। यस यूनिवर्स और क्या बताना चाहती है और क्या गाइडेंस है मेरी व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें हमें, प्लीज़ बताइए। ओके यहाँ पे जो गाइडेंस निकल के आया है, केयर गिवर, जस्ट आस्क एंड यहाँ पे लाइट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपने अभी तक बहुत दिया है, ठीक है। वी आर विद यू। द स्पिरिट has its own way of recognizing the care and love you provide to others, especially at the end of your lives, ठीक है। just as you receive care and love at the start of your life, caregivers often focus all their attention on their loved ones and often neglect their own concerns and well-being in the process। आपने हमेशा सबको सब कुछ बहुत कुछ दिया है एंड लेकिन सबको देते देते कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल चुके हैं। तो अब ज़रूरत है कि आप एक रिसीविंग एनर्जी में आओ। आप भी डिज़र्व करते हो रिसीव करना, जिस तरीके से आपने दिया है प्यार, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट आपने दिया है, उसी तरीके से आपको भी मिलने का वक्त आ चुका है। बस आपको अब रेडी होना होगा हाथ फैला के कि हाँ आप रेडी हैं इन सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए। तो यू हैव टू बिकम योर सेल्फ इन अ रिसीविंग एनर्जी, ठीक है। एक डिवाइन लव की एनर्जी में आप सबको आने की ज़रूरत है। कोई भी मदद की ज़रूरत है तो प्लीज़ जस्ट आस्क ऑल द हेल्प दैट यू वॉन्ट फ्रॉम यूनिवर्स। बस उनको पुकारिए, उनसे मदद मांगिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प भेजेंगी कहीं ना कहीं से। पूरी स्पिरिट की टीम आपके फेवर में लगी हुई है, वो हमेशा आपकी हेल्प और गाइडेंस आपको देती रहती हैं, ठीक है। आप सभी एक लाइट बीइंग की तरह हैं एंड आप बहुत पावरफुल हैं। आपने अभी तक अपने आप को समझा ही नहीं, पहचाना ही नहीं कि आप कितने पावरफुल हो। यही समय है कि आप अपने आप को समझो कि आप क्या हो, आप क्या करने के लिए आए हो, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। 2 कार्ड्स इस डेक से भी निकालते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की टूवर्ड से। आपको अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए यूनिवर्स कह रही हैं, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को दोबारा से रिचार्ज करिए, अपने पैशन को समझिए, आपका पैशन आखिर है क्या, ठीक है। एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो डेफिनेटली आप सब जो हैं, ऑल अलाउ द सेलेस्टियल मैसेंजर्स टू गाइड यू टू बी अ ट्रू अर्थ स्टेवर्ड एंड केयर गिवर ऑफ द प्लानट। आप सब एक इस अर्थ के केयर गिवर है, आप सब देने के लिए आए हैं। बहुत कुछ आपको देना है अपनी ज़िंदगी में एंड जो कुछ भी आपको करना है आप उनको अलाउ करो, उस परमात्मा को अलाउ करो कि अब वो आपको मैसेज भेजें कि आप क्या करने के लिए आए हो। अब आप रेडी हो इस काम को करने के लिए, ठीक है। एंड आप सब मैसेंजर ऑफ लाइट हैं, वेलबींग के लिए आए हैं, पूरे अर्थ में लाइट फैलाने के लिए आए हैं एंड कंपैशन फैलाने के लिए आए हैं। आप सबके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है, एक डिवाइन लव की एनर्जी है जिसको आपको पूरी दुनिया में फैलाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। यस यहाँ पे बेल रिंग हुई है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं। एंड लेट्स सी इस डेक से भी एक आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और एक गाइडेंस हमें दीजिए यूनिवर्स, क्या बताना चाहती हैं। एक ही कार्ड यहाँ पे आया है, रोमांस का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप सभी लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी रोमांस आने वाला है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है जिस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो, एक कार्ड ही यहाँ पे सिर्फ निकालेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं आपको। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू लॉर्ड कृष्ण, क्या गाइडेंस है, कौन सा मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें हमें, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके यहाँ पे गणेश जी की आई है, दुर्गा माँ एंड हनुमान जी। तो डेफिनेटली आपको एंड संतोषी माँ, या तो दुर्गा माँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रही हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी कहीं ना कहीं ये दुर्गा माँ का ही स्वरूप यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ भी दुर्गा माँ ही आपके लिए कार्ड नज़र आया है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दुर्गा माँ आपको प्रोवाइड कर रही है। वो आपको कह रही हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हीलिंग आपकी होनी है वो हम यहाँ पे आपको भेज रहे हैं। आपको पूरी शक्तियाँ प्रोवाइड करी जा रही हैं कि आप जो भी कार्य आपको करना है वो कार्य आप कर पाओ।
आप फिर से जो है स्ट्रेंथफुल ज़िंदगी जी पाओ, और जो भी बुराई आपके अगेंस्ट में खड़ी उस बुराई का आप सामना कर पाओ, उससे लड़ पाओ पूरी स्ट्रेंथ के साथ। और ये सारी चीज़ें आपको प्रदान की जा रही हैं, देने वाली हैं दुर्गा माँ। यहाँ पे दिख रहा है गणेश जी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप सभी की लाइफ में बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत जल्दी एक गुड फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है। हनुमान जी का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप सभी की लाइफ में एक जो प्लानिटरी जो एक एरिया है ना, बहुत जल्दी फेवरेबल आपकी फेवर्स में ही सारे प्लैनेट्स आने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। एंड यस, बहुत ज़्यादा ही वो आपको ताकत प्रोवाइड करेंगे, जो भी आप काम करोगे वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी, मैं आपको कार्ड्स की यहाँ पे मीनिंग जो है और बताने की कोशिश करती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी, एक सेकेंड। ओके गाइस, जो गणेशा का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि यू आर एट द बिगनिंग ऑफ अ न्यू वेंचर दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू ग्रेट जॉय एंड सक्सेस। आप सभी की लाइफ में मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, जहाँ पे आप जो भी काम करने वाले हैं, जो भी आप बिगिन करने वाले हो काम, उसमें आपको सक्सेस ही सक्सेस यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है गणेश जी, आपकी लाइफ से सारे जो भी रोड ब्लॉक्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आए हैं, वही मैसेज निकल के आया है यूनिवर्स की टूवर्ड से भी कि सारे ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं। गणेश जी ने सारे जो भी दुख थे आपके हर लिए यहाँ पे, एंड आपकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होने वाली बहुत जल्दी। ठीक है, एंड यस, आपके जो भी फ्लक्चुएशंस आपके माइंड में चल रहे हैं ना, वो धीरे धीरे यूनिवर्स ठीक करने वाली है। आपके माइंड को काम करने वाली, कामनेस आपके माइंड को मिलने वाली बहुत जल्दी। गुड लक, सक्सेस, हार्मनी आपके जीवन में आने वाली है, एंड लॉट ऑफ चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं मुझे। ओके गाइस, संतोषी माँ का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कंटेनमेंट एंड सेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी आने वाला है। यू आर एट अ प्लेस वेयर यू कैन रिलैक्स, अनवाइंड एंड बी कंटेंट विद वेयर यू आर। आप जहाँ भी पहुँचने वाले हैं अब इस जीवन में, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। ठीक है, ट्रिमेंडस वर्क तो होगा जो आपको इस वक्त में करना पड़ेगा, और वो वर्क यूनिवर्स आपको देने वाली, क्योंकि अब आप रेडी हो चुके हैं इस वर्क के लिए। आप रेडी हो, आपका शुद्धिकरण यहाँ पे हो चुका है। नाउ इट इज़ टाइम टू लेट इट सिंक इन एंड एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपने अभी तक जो भी मेहनत करी है उसका फल आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने वाले हैं। बहुत जल्दी आपका जो गोल है ना, ठीक है, जिस गोल को आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे, या फिर अभी आपको अपना एक गोल मिलने वाला है, उस गोल की तरफ आप अपना पहला कदम यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एंड यस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में लिखी हैं। एंड या, आपसे कहा जा रहा है कि प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड ब्रीथ। आप एक हाथ को अपने यहाँ पे हार्ट पे रखिए एंड जस्ट ब्रीद एंड फील द कि आप बहुत एक कंटेनमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, ये आपको कहना है। ठीक है, एंड यस, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। या आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा नरिश करेंगी। ओके, यहाँ पे दुर्गा माँ का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, इमेंस स्ट्रेंथ एंड विल पावर आपका बढ़ने वाला है। आपको प्रोटेक्शन मिलने वाली उनकी टूवर्ड से। जो भी हार्डशिप, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, ठीक है, उसको बहुत ही स्ट्रेंथफुल तरीके से आप फेस कर पाएंगे। मैंने कहा ना कि जो भी बुरी सिचुएशन है, जो भी बुराई है, उसके खिलाफ आपको लड़ने की ताकत यहाँ पे दुर्गा माँ आपको देने वाली है। एंड यस, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। यस, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हनुमान जी यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि व्हेन आई बिलीव आई एम द बॉडी देन आई एम योर फेथफुल सर्वेंट। हनुमान जी कहते हैं कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक बॉडी हैं, तब हम जो ये आपके फेथफुल सर्वेंट हैं। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कि मैं एक सोल हूँ, तो हम अपनी उस इटर्नल लाइट तक पहुँच जाते हैं एंड हमें पता चल जाता है कि हम एक्चुअल में कौन है। तब हम उस डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं एक्चुअल में। हम अपनी इस ईगो सेल्फ से दूर हो पाते हैं। ठीक है, हमको पता चलता है कि हम सिर्फ एक सोल हैं, उस परमात्मा का हिस्सा है। ठीक है, उस परम आत्मा का एक स्मॉल सा हिस्सा है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इतना बड़ा। ठीक है, एंड हम अपनी इस ईगो सेल्फ से बाहर निकलते हैं, उस डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और ये तभी होता है जब आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हो। ठीक है, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अपने आप को रिमाइंड करते हो कि आप क्या हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाह रही थी। आई
आई होप ये सारी गाइडेंस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यूनिवर्स आपको ये सारी गाइडेंस देना चाह रही थी मेरे माध्यम से। डेफिनेटली आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मैं आप सभी लोगों को दोबारा से नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूंगी यहाँ पे। तब तक के लिए आप सब लोग को अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है। टेक केयर एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।